नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस समय हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस में सियासी तूफान मचा हुआ है क्योंकि हाल ही में राज्यसभा इलेक्शन हुए थे जिसमें हरियाणा में कांग्रेस के जो 4 विधायक थे उनके वोट रद्द हो गए थे। तो वहीं 5 विधायक ऐसे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा इलेक्शन के दौरान, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा था और उसके बाद में इन्हें नोटिस भी थमाया गया। और शोकॉज नोटिस यानी कि कारण बताइए कि आखिर आपका अगर वोट रद्द हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और अगर आपने क्रॉस वोटिंग की है तो आखिर क्यों की है, इसके पीछे की वजह क्या है। अब ये जो नोटिस था उसकी तारीख, अंतिम तारीख थी 1 हफ्ते के अंदर, मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर इन्हें जवाब देना था हाईकमान को। लेकिन इन तमाम विधायकों ने जवाब नहीं दिया है। जी हाँ, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान की वैल्यू क्या है कांग्रेस के विधायकों के अंदर, ये साफ तौर पर नजर आता है। अब इन विधायकों ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और लगातार ये विधायक मीडिया के सामने बातें रख रहे हैं अपनी कि आखिर उन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की और हाईकमान और कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। खैर, अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक जो प्रक्रिया की जो कार्रवाई है उसके लिए तैयार हो चुकी है। यानी कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया तेज कर दी गई है जिसके तहत अब इन पर कार्रवाई होगी। 30 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 30 मार्च को एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, दोनों की अध्यक्षता में दिल्ली में 30 मार्च को ये बैठक होगी, जहां पर हरियाणा के जो कांग्रेस दल के विधायक हैं उनकी ये बैठक दिल्ली में होने वाली है। और उससे ठीक पहले किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, इसलिए कांग्रेस हरियाणा पार्टी भी लगातार काम इस पर कर रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद 30 मार्च को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात कि इन तमाम विधायकों को 1 हफ्ते का समय दिया था। अब वो 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बड़ी बात कि हाईकमान की यहाँ पर एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि अब तक इन विधायकों से सिर्फ नोटिस थमाए गए थे। विधायकों को, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा में। लेकिन वहीं पर अब हाईकमान की एंट्री क्यों हुई है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस पूरे मामले में एंट्री क्यों हुई है, ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनके साथ में जिस कांग्रेस विधायक ने, जो पुन्हाना से विधायक है जिसका नाम है मोहम्मद इलियास की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें कि वही विधायक है, कांग्रेस विधायक, जिन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी। ये बकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ में फोटो और तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। इनके साथ में विधायक का एक पीए और विधायक का एक करीबी रिश्तेदार भी मौजूद है। ये तस्वीर जब सामने आई तो उस दौरान हाईकमान को सबसे बड़ा झटका लगा और ये डर सताने लगा राहुल गांधी को कि कहीं ये विधायक पार्टी ना छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में भी इलेक्शन होगा। अगर जो विधायक वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर वो विधायक भी बीजेपी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो किसी सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अगर जीतने के बाद भी वहां के विधायक किसी और दल में चले जाते हैं तो इससे और भी बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। और इसी डर की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद इन तमाम विधायकों के साथ में एक बैठक करना चाहते हैं, जिसके तहत 30 मार्च को ये बैठक बुलाई गई है। अब इस बीच में आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो पुन्हाना से विधायक है मोहम्मद इलियास, उनकी तस्वीर सामने आई, उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन विधायकों ने राहुल गांधी के नोटिस का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, क्या वो विधायक दिल्ली आएंगे? क्या दिल्ली में राहुल गांधी के सामने वो खड़े होंगे? राहुल गांधी से वो बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों क्रॉस वोटिंग किया, क्यों उनका वोट रद्द हो गया? अब सबसे बड़ी बात कि जिन विधायकों ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उन विधायकों से ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली आइए। क्या लगता है आपको कि क्या वो विधायक ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि तमाम जो विधायक है जो मीडिया के सामने लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन के दौरान, इसमें एक विधायक जिनका नाम है मोहम्मद
इजराइल। मोहम्मद इजराइल जो कि हतीन विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने साफ तौर पर वजह भी बताई। मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यसभा इलेक्शन में जिस प्रत्याशी को चुनाव में उतारा गया था, वो जो प्रत्याशी जिसका नाम है कर्मवीर बौद्ध, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही उन्होंने मुझसे कोई संपर्क किया, ना ही मुझसे वोट की अपील की। जिन्होंने वोट की अपील ही नहीं की मुझसे, तो आखिर मैं उनको वोट क्यों दूंगा? हाँ, अगर उनकी जगह पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी होते तो शायद मैं उन्हें वोट देता। अब इस दौरान मोहम्मद इस्राइल ये भी कहते हैं कि मैंने अपने मन की कर ली, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अब कांग्रेस पार्टी को जो ठीक लगे वो कांग्रेस पार्टी करे। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान मेरी टिकट काटने का कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने बहुत कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने सीधे नाम लिया और बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये नहीं चाहते थे कि मुझे टिकट मिले, लेकिन मुझे टिकट मिल गया। उन्होंने कोशिश की थी कि मुझे टिकट ना मिले। जब मुझे पता चला तो मेरी भावनाएं काफी ज्यादा आहत हुई। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई, यहाँ तो मैंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन आने वाले समय में मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मतलब आने वाले समय में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा तो वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने क्लियर कहा है और सीधे तौर पर कह दिया है कांग्रेस के जो हाईकमान है उन्हें कि भाई, कार्रवाई करना है करिए, लेकिन मैंने अपने मन की किया, आपको जो सही लगे, आपका मन जो कहे वो आप करो। अब इसके बाद में जमकर बवाल मचा। तमाम जो विधायक है, 5 विधायक जिन्होंने हरियाणा के जो 5 विधायक जिन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की, इन विधायकों ने मीडिया के सामने लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब क्या ऐसे माहौल में, और एक विधायक ऐसा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यहाँ पर मोहम्मद इलियास की बात कर रही हूँ जो पुन्हाना से अ, विधायक है कांग्रेस के, वो तो सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर आ चुके हैं। तो क्या ये लगता है कि राहुल गांधी की बैठक में ये तमाम जो विधायक है वो जाएंगे? अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहना होता या कांग्रेस पार्टी या हाईकमान की सुननी होती तो सबसे पहले वो क्रॉस वोटिंग नहीं करते। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। दूसरी बात कि अगर उन्हें वाकई में डर रहता या फिर वो हाईकमान की सुनते तो क्या वो शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देते? लेकिन वो जवाब भी नहीं दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि भाई मीटिंग होगी जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं? पहला, इन तमाम विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया जा सकता है। दूसरा एक्शन ये लिया जा सकता है हाईकमान की ओर से कि कांग्रेस पार्टी में जो संगठनात्मक पद है, जहां पर ये तमाम विधायक बैठे हुए हैं या इन्हें वो पद दिया गया है, उन पदों से इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये दो बड़ा एक्शन राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ले सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जो विधायक है उनकी राय लेनी थी राहुल गांधी को, तब उन्होंने राय नहीं ली। ये तक नहीं पूछा गया कि भाई, राज्यसभा इलेक्शन में किस उम्मीदवार को हम अपना उम्मीदवार बना सकते, किस नेता को, किस कांग्रेस नेता को अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्या आप इस बात पर सहमत है? क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तब नहीं पूछा गया। लेकिन अब उन विधायकों को मीटिंग करते हुए 30 मार्च को बुलाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि भाई, जो होना था वो तो अब हो चुका है। जब करने का समय था, जब काम करने का समय था, इस पर ध्यान देने का समय था, तब तो राहुल गांधी ने बिल्कुल फोकस नहीं किया। और अब जब विधायकों का मूड बन चुका है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि भाई अब मीटिंग करेंगे, इन विधायकों को कोशिश करेंगे कि इन्हें कहीं न कहीं समझाया जाए। क्योंकि साफ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर राहुल गांधी एक्शन तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से तो जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को इन तमाम विधानसभा सीटों पर, और अगर इन पर एक्शन लिया गया तो ये पार्टी छोड़ देंगे। फिर अगली बार क्या ये चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे? नहीं। तो यहाँ पर अगर कुछ संभावनाएं यही कहती है कि हाईकमान इन पर एक्शन छोटा मोटा ही लेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पास या फिर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास कितने हैं विधायक, गिने चुने विधायक हैं। अगर वो भी पार्टी छोड़ देंगे या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की तवज्जो हरियाणा में क्या रहेगी? फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजियां हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा और करारा झटका इस वक्त राहुल गांधी को लगा है।
फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर और विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।